जय माता दी दोस्तों। मैं अनामिका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके और मेरे मन के दर्पण में। दोस्तों, इस मन के दर्पण में आपसे मिल के, आपसे बातें करके मेरे मन को तो बहुत सुकून मिलता है। मेरे मन में जो अनेकों बातें थी जो मैं किसी से भी शेयर नहीं कर पाती थी, शायद अपनी पूरी लाइफ में किसी से भी शेयर नहीं कर पाती थी, शायद मैं इस चैनल के द्वारा आप तक ये अपनी बातें ज़रूर पहुंचाती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे आज बात करना चाहती हूँ। शायद हो सकता है वीडियो लंबी भी हो सकती है, क्योंकि मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, मैं क्या, कोई जितना भी उस विषय पे बात करना चाहे, ये बात ख़त्म ही नहीं होती है। तो अगर वीडियो लंबी हो जाए तो प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा। कोशिश यही रहेगी कि जितना हो सके थोड़े से बताऊं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूं, कहाँ ख़त्म करूं। तो इसीलिए पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ कि चाहे जो भी ये टॉपिक है, मुझे ये पता है कि आपको लोगों को पसंद आएगी, लेकिन अगर बड़ी हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो प्लीज़ मेरी और अपनी भावनाओं को जोड़िएगा और उसको ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन मेरी बातों को समझिएगा। मैं किस हद तक सही हूँ, किस हद तक गलत हूँ, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज मन के दर्पण में मैं आपसे ऐसे रिश्ते के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जो रिश्ता इस पृथ्वी पे आने से पहले ही हमसे जुड़ जाता है। शायद आप लोग, कितने लोग समझ भी गए होंगे। दोस्तों, वे रिश्ता है एक माँ और एक बच्चे का। माँ बच्चे का रिश्ता ये है कि आप जन्म नहीं लेते हैं तो पहला रिश्ता आपसे माँ से ही जुड़ता है। जिस दिन आप उसके गर्भ में आते हैं उसी दिन से आपसे उससे माँ रिश्ता जुड़ता है। तो माँ और बच्चे के विषय पे आज ये टॉपिक है। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट हो सके तो करिएगा, सब्सक्राइब आपको पसंद आए तभी करिए, लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि अगर आपकी लाइफ में माँ है तो सब कुछ है। अगर आपकी लाइफ में माँ है तो सब कुछ है। माँ एक ऐसी चीज़ है कि मतलब वे आपके पास है तो पूरा जहां है, पूरी दुनिया आपकी है। लेकिन माँ नहीं है तो पूरी दुनिया वीरानी लगती है। ये चीज़ें जब हमारे पास वे होती है तो हम नहीं समझ पाते हैं। जब वे नहीं होती है तब हमको समझ में आता है। और मैं ये भी जानती हूँ कि जिनके पास होती है वे नहीं समझते हैं। जिन बच्चों के पास नहीं होती है उनसे पूछिए। मतलब एक माँ ही है कि आपका बचपना उसको देखने से ही पता चलता है। अगर माँ है दोस्तों, अगर माँ है तो आपको कितना ज़्यादा, मतलब कितना ही आपका उम्र हो जाए, लेकिन जब आप अपने माँ से बातें करते हैं, आपकी माँ आपके पास होती है, आपको लगता है अभी भी मैं बच्चा हूँ। और जिनकी माँ नहीं होती है ना, उनको तो पता ही नहीं चलता कि कब ये बड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने अपना बचपना जिया ही नहीं।
एक माँ से ही आप जिद कर सकते हैं, एक माँ से ही आप नाराज हो सकते हैं। और इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे आप रूठ जाए या कोई गलती कर दे तो वे पूरे दिल से आपको माफ़ कर सके। जानते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमको माँ की कमी तब महसूस इसलिए होती है कि हमको कुछ चाहता है तो मन में ये लगता है शायद माँ होती तो मेरे पास ये होता। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमको उसकी कमी और लगती है। हमारी लाइफ में कोई उतार चढ़ाव या सुख दुख आता है तो लगता है कि किससे शेयर किया जाए, किससे बताया जाए। क्योंकि आप माँ से, चाहे वे कोई भी हो, एक माँ से ही आप खुल के बातें कर सकते हैं। आपकी कमी अच्छाई बस एक माँ ही आपकी छिपा सकती है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, उसको कैसे हैंडल करना, उस सिचुएशन में आपको कैसे रखना है, आप सिर्फ माँ से ही कर सकते हैं। मतलब मेरे हिसाब से तो माँ के सिवा आपका कोई इतना खास कोई है ही नहीं। माँ अगर है, अब कितना भी आपका उम्र हो जाए, आप कितने भी बूढ़े हो जाइए, लेकिन लगता है कि अभी भी मेरा बचपना है। ख़ास तौर से उन बच्चों की लाइफ के लिए मैं सोचती हूँ जो पैदा तो होते हैं इस दुनिया में, लेकिन उनको अपने माँ का चेहरा नहीं याद होता है। उनके उनके दिल में कितनी बातें होती हैं। उनका उनका बचपना सिर्फ एक समझौते पे गुजरता है, क्योंकि उनको अपने हिसाब से जीना नहीं होता है। उनको दोस्तों, ऐसे बच्चों को तो अपना बचपना भी नहीं पता होता है। उनको कुछ अपनी बचपना की नटखट यादें भी नहीं पता होती हैं। उनको तो सिर्फ यही पता होता है कि उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। और एक चीज़ है, मैंने आपसे हमेशा कहा है, आज भी कह रही हूँ कि मेरे मन में जो महसूस होता है मैं वही आपसे शेयर करती हूँ। मेरा मानना है कि दुनिया की सुख सुविधाएं, प्रेम सब एक तरफ, सॉरी दोस्तों, शायद इस टॉपिक पे बात करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि माँ हमारे लाइफ में क्या महत्व रखती है, वे जब माँ हमारे पास नहीं होती तब समझ में आता है।
तो जिन लोगों के पास उनकी माँ है, प्लीज़ आप उनको संभाल के रखिए। मैं ये आपसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, जब तक आपकी माँ आपके पास है, आपको कोई दुख दर्द कुछ भी छू नहीं सकता। वे एक ढाल की तरह आपके साथ रहती है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछिए। लाखों दर्द वे अपने सीने में लेके बैठे होते हैं, किससे कहे, नहीं कह पाते। चाहे वे बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटे अपनी बीवी से भी उतना नहीं बोल पाते हैं, बेटियां अपने ससुराल में नहीं बोल पाती हैं। उन बच्चों से पूछिए। तो बस मैं ज़्यादा नहीं बात कर पाऊँगी। मैंने सोचा तो था, लेकिन मुझे लगता है मैं इस विषय पे और नहीं बात कर पाऊँगी, क्योंकि माँ एक ऐसी व्याख्या है, प्रभु की एक ऐसी रचना है जिस भगवान ने भी माँ को अपने से ऊपर रखा है। तो मैं और आप क्या उसकी तुलना कर पाएंगे। माँ शब्द छोटा भले है, लेकिन माँ शब्द में एक बच्चे की पूरी दुनिया समाई है। चलिए, मुझे नहीं लगता कि मैं इस विषय पे और बात कर पाऊंगी। इसीलिए अगर ये मेरे मन के दर्पण में जो बात थी, अगर आपको अच्छी लगी हो, ये दर्द, ये माँ के लिए प्यार अगर आपके भी मन के दर्पण में हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। लाइक सब्सक्राइब के लिए मैं इस वीडियो में नहीं कहूँगी, क्योंकि ये माँ शब्द मेरे दिल के बहुत ही करीब है, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि जितने भी लोग होंगे, माँ से ऊपर उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अब इसके आगे शायद मैं नहीं बात कर पाऊँगी। लाइक सब्सक्राइब करिए, मत करिए, कमेंट करके इतना तो बताइएगा कि आप अपनी माँ के लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग होती है माँ के ना रहने पे, माँ के होने पे। क्या जो मुझे अनुभव होता है कि माँ शब्द में पूरा दुनिया समाया हुआ है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह मेरे और आपके मन के दर्पण में। मन के नए दर्द, मन के नए सुख, मन के नए उमंग के साथ आपके अनामिका फिर आएगी, आपके मन के दर्पण में, मेरे मन के दर्पण में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।